नमस्कार। आज हम शीर्षासन के बारे में सीखेंगे। शीर्षासन के लाभ क्या हैं जानेंगे और शीर्षासन किसको नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। शीर्षासन मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, बालों को मजबूत करता है, चेहरे पर तेज लेकर के आता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है इत्यादि इसके बहुत सारे लाभ हैं। परंतु जिनके माइग्रेन है, बीपी बढ़ता है और सर्वाइकल है, उनको इसका परहेज करना चाहिए। उनको ये नहीं करना चाहिए। सर दर्द हो रहा है तो भी नहीं करना चाहिए सामान्य। तो इसका ध्यान रखते हुए हम शीर्षासन को कैसे करें। वैसे तो कोई न कोई योग का जो जानकार है, योग गुरु है, उसके दिशा निर्देश में ही शीर्षासन करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम नए हैं, कभी किया नहीं है तो सीखना चाहिए। परंतु फिर भी अगर उपलब्ध नहीं है आपके पास कोई भी योग गुरु, योग टीचर, तो फिर आप इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। सबसे पहले शीर्षासन करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम जरूर करने चाहिए। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, कंधे के सूक्ष्म व्यायाम, जो मैंने वीडियो में पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप उनको जाकर के देखें। तो पूरी बॉडी के हो सके तो पूरी बॉडी के जो सूक्ष्म व्यायाम है वो सारे करके उसके पश्चात हमें शीर्षासन करना चाहिए। तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम शीर्षासन करेंगे तो हमें किसी न किसी दीवार के सहारे करना चाहिए, न कि सीधे ही किसी मेट लगा करके और खुले में इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पीछे दीवार हो, मेट लगा करके, हो सके तो गद्दा लगा करके करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा मोटा गद्दा हो, उससे करेंगे तो अगर गिरने का डर रहता है तो भी चोट नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले हम करेंगे तो दीवार के सहारे इस प्रकार से गद्दा या मेट लगा लेंगे। फिर अपने हाथों को इस प्रकार से लॉक करेंगे। कई प्रकार के 2-3 प्रकार के जो है वो प्रयोग हैं। हम दोनों तीनों ही सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। पहले सबसे पहला प्रयोग है कि हाथों को इस प्रकार से बांधेंगे। हमारा जो सर है वो पूरा इस प्रकार नीचे रहे, दीवार के एकदम पास रहे, हाथ दीवार के पास रहे, और जो हाथों को बांध करके लगाना है वो इस प्रकार से गर्दन के पीछे लगाना है। तो इस प्रकार हम गर्दन को सीधा और हाथों की कोहनियों को इस प्रकार, और हम दीवार के एकदम पास में हैं। तो पहले तो हम थोड़ा एक पैर को उठाने की ट्राई करेंगे इस प्रकार से। पहले एक को उठा लिया, फिर दूसरे को उठाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से धीरे धीरे। ये कोशिश एक दिन नियमित करें, फिर धीरे धीरे टच करें, दीवार को टच करें। हम वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे इस प्रकार से। ऐसा हो 2-3 दिन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये हाथ हमारे मजबूत हो, कोहनी इस प्रकार जमीन पे लगी हो, कोहनी पर भी दबाव देते हुए, पूरा बैलेंस बनाते हुए, फिर हम धीरे धीरे इस प्रकार उठा करके हम टच कर देंगे। हम फिर वापस आएंगे और अंतिम जो पोजीशन बनेगी वो हमारी ये बनेगी। धीरे धीरे हम एकदम दीवार के बिल्कुल चिपके हुए हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट। फिर थोड़ी देर रुके और फिर वापस आ गए। अगर हमें लगे कि गर्दन में कोई जकड़न वगैरह नहीं आ जाए तो हम वापस आ जाएंगे और फिर करेंगे। कुछ दिन हम इसी का प्रयास करेंगे, इसी में अभ्यास करेंगे, और फिर हम दीवार के सारे अगर अच्छे से होने लग जाए तो फिर हम दीवार से थोड़ा ऐसे पैरों को हटा करके बैलेंस बनाएंगे कि हाँ, देखेंगे कि बैलेंस बन रहा है क्या। अगर बनने लग जाए तो फिर हम मेट के बीच में आकर के करेंगे। ये तो हो गया हाथों को बांध करके पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग होता है कि हम गर्दन को यहाँ दीवार के पास में लगा देंगे और हाथों को यहाँ रखेंगे, इस प्रकार से खड़े रखेंगे इस पोजीशन में। फिर इस प्रकार से प्रयास करेंगे। अगर वो प्रयोग सफल नहीं होता है तो इसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से कई बार अभ्यास करेंगे इसका, धीरे धीरे आपके पैर जो है वो ऊपर जाकर के और दीवार के टच होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें बैलेंस बनाएंगे। फिर हम दीवार से थोड़ा दूर होकर के और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि हाथों पर हमारा बैलेंस बन रहा है क्या। इस प्रकार दीवार से दूर अगर बनने लग गया है, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। अगर दीवार से हमारा बैलेंस बनने लग गया, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम बिना दीवार के सहारे करेंगे। ठीक है, फिर हम मेट के बीच में आकर के हम करने जैसे हो गए हैं तो हम करेंगे। इस प्रकार से मेट के बीच में आ गए। पहला प्रयोग जो हमने सीखा था दीवार के सहारे, अब हम इसको बीच में करेंगे। बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से उठाएंगे, धीरे धीरे। अगर हम गिरने लगे तो वापस आ जाएं और दोनों पैर बिल्कुल सीधे। तो ये हो गया हमारा शीर्षासन। अब हमने जो दूसरा प्रयोग सीखा था उसमें भी वही है। गर्दन को इस प्रकार से, हाथों को मेट पर इस प्रकार से धीरे धीरे उठाएंगे, बैलेंस बनाते हुए। पूरे सीधे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे इस प्रकार से। बस एक बात जरूर ध्यान रखें, शीर्षासन करने के पश्चात
उठना नहीं है, बैठना नहीं है, सीधे स्ट्रेट लेटना है। इस प्रकार से शवासन की स्थिति में जितनी देर हमने शीर्षासन लगाया है, मान लो हमने 1 मिनट तक शीर्षासन लगाया, तो हमको 2 मिनट तक लेटना है। सीधे उठ करके बैठना कभी नहीं है, ना उठ करके चलना है, खड़े होना है, इस प्रकार नहीं। शीर्षासन किया, तुरंत नीचे आ गए और हमको मेट पर लेट जाना है शवासन की स्थिति में। तो ये हो गया शीर्षासन। फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दूंगा। अगर आपको इस शीर्षासन से संबंधित या योग से संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।